तो अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म। तो हे एवरीवन, वेलकम टू माय कृष्णा ब्लॉग मेरठ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, अभी हमने आप लोगों के लिए कमान ठड्डे की कुछ जानकारी देंगे, आप लोग देखिए। और दोस्तों देखो, कमान का सफ़र होता है जो कि थोड़ा नॉर्मल कमानी आती है जो कि देखो एकदम सफ़ेद होती है, ठीक है। फिर हमें उसे सेक के, हल्की सेक के, फिर सेक के, उसके बाद सेकने के बाद फिर हल्की सिकाई लगाने के बाद तब जाके कहीं ब्राउन होती है ये, ठीक है। उसके बाद हमारे, अब मैं बता दूं कौन सी कमानी कहाँ की है और किस जगह की कमानी मैं लेकर आया हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अहम होता है हमारा ठड्डा। देखो, ट्रिपल फैंसी की जो कमानी होती है दोस्तों, वो पूरे नपैने में फ़िक्स होती है, आप लोग ध्यान दें आगे भी, ठीक है। और जो एक और ट्रिपल फैंसी आती है वो नपैने से थोड़ी बड़ी होती है, तो जो बड़े फर्मे के लिए भी अहम है, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि देखो, ये जो कमानी है ये तो ठड्डे हो गए हमारे, ठीक है। ये ठड्डे हैं, आप ये ट्रिपल फैंसी का ठड्डा होता है। और ये देखिए कमानी है, ठीक है। ये नपैने के बराबर होती है, ये मतलब पौनी के बड़े फर्मे में फ़िक्स हो जाती है, ठीक है। और एक होती है कोलकाता वाली कमानी मेरे पास है कि जो कि इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कलकत्ता की कमानी है, ये काफ़ी चौड़ी होती है। ये वहाँ पे इसलिए अवेलेबल होती है वो, जो कि बड़ी फार्मे की पतंग के लिए होती है, ठीक है। उसके बाद हमारी ट्रिपल फैंसी में ये भी आती है, ये बेलन आकार होती है। और ये भी बेलन ही आकार है दोस्तों, मैंने बांधा नहीं है साइडों से, ये बेलन आकार ये भी होती है। पर ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस क्या है, बस ये थोड़ी सी हल्की सी बड़ी होती है, ये इसे थोड़ी सी काटनी पड़ती है और इसे एकाध दो सूत तोड़ना पड़ता है, बस इतना होता है इसमें फ़र्क। उसके बाद फिर हमारी यही कमानी है जो कि अभी हम बता रहे हैं। ये कमानी जो है ये इसी का ही वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था। पहले देखो कमानी ऐसी होती है, उसके बाद इसे एक बार सेकने के बाद ऐसी हो जाती है, ठीक है। सेकने के बाद उसके बाद फिर आप लोगों को फिर कमानी आपकी ऐसी ब्राउन हो जाती है, जो कि एकदम देख सकते हो बिल्कुल ब्राउन हो गई है। तो ये ब्राउन इसलिए होती है, कमानी चढ़ाने लायक एकदम कंप्लीट है। तो एक बार छिलाई करने के बाद चढ़ानी है, छिलाई करने के बाद आप लोगों को सेक के उसके बाद चढ़ानी है। तो ये छिलाई करने के बाद सेक के चढ़ानी है। अब उसके बाद फिर ये हमारी कमानी होती है, ये भी हमारी इसमें की कमानी है। तो ये जो शुरू में लाएंगे ना तो ऐसी रहेगी, ठीक है, हल्की हल्की। तो इसमें और इसमें अभी अंतर है, देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कितना अंतर है। देखो, ये ज़्यादा है और ये कम है अभी, ठीक है। और दोस्तों सबसे बढ़िया जो है, कमान पे लगभग 2 बार सिकाई लगती है, 3 बार नहीं लगती, इसमें 2 बार लगा सकते हो। अगर आपकी इच्छा अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार कर सकते हो, अगर आपको थोड़ी नमी लगे तो 3 बार भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। पर ज़्यादातर ध्यान रखिए 2 ही बार लगते हैं गर्मियों में, ठंड में आप 3 बार भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 3 बार से ज़्यादा नहीं लगाना, या आप पहले लाओ उसके बाद सेको, उसके बाद जब छीलो तब सेको, उसके बाद चढ़ाने बैठो तो हल्की हल्की सेक दो, बस इतना काम करना है आपको। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। देखो, ये कमानी हमारी थी जो कि अभी एक बार की सीखी हुई है, ये दूसरी बार की सीखी हुई है और ये तीसरी बार की सीखी हुई है, और ये कच्ची कमानी है, ठीक है गाइस। और उसके बाद ये हमारा लगभग आपका ट्रिपल फैंसी का जो होता है, ये वो कमानी है बेलन आकार, जो कि बेलन की तरह ही होती है, दोनों साइड से देख सकते हो बेलन आकार होती है, ये बेलन की तरह होती है शेप इसका, ठीक है। उसके बाद और ये जो होती है हमारी कलकत्ता वाली कमानी, इसकी कमान जो होती है बहुत चौड़ी होती है। देखो मैं बताऊं, ये बड़े फर्मे में यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा कभी यूज़ नहीं करते, क्योंकि बड़े फर्मे में यूज़ करते हैं। इसमें थोड़ी बहुत कमान अगर मीडियम फर्मे की निकल गई है तो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपका ठड्डा जो तो होता है, ठड्डा इसमें 3 तरीके का ठड्डा आता है, थोड़ा हल्का भी आता है, इससे भारी भी आता है और इससे भारी आता है। तो ज़्यादातर है ट्रिपल फैंसी का ठड्डा सुराहीदारी आता है, बिल्कुल बना हुआ, ऊपर से नीचे तक का बना हुआ आता है, बस थोड़ा सा आपको हाथ लगाना पड़ता है बस। तो एवरीवन देखना, मुझे आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग फुल वॉच करा करो, जो मैं बताता हूँ आप लोग करा करो। तो देखिए, मैंने सब तरीके की कमान और ठड्डे के बारे में बता दिया कि ठड्डे किस तरीके की कितने उसमें होते हैं, ठीक है। और ये जो कमानी होती है दोस्तों, ये बिल्कुल सफ़ेद होती है, मतलब इसे आपको सेकना पड़ता है तब जाके कहीं ये ब्राउन होती है इस तरीके की, ठीक है। तो यही मेरा बस इतने सी वीडियो में आप लोगों को समझाना था। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। और मैं आपको बताऊं, नपैने से कितना सूत तोड़ना है, देखो दो इतना टूटना है, बस ज़्यादा ये कमान इतनी टूटेगी, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने तोड़ा है ना, क्योंकि मुझे पता है कि कमानी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कमानी देखो, जैसा कि मैं कह ही रहा हूँ, देखो वहाँ से नाप रखिए, देख लो पूरी, ठीक है, नाप रखिए, देखो यहाँ तक, ठीक है,
पूरी नाप रखी है, देख लो, और यहाँ पे तोड़नी है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था 2 से ज़्यादा सूत नहीं टूटेगी, और ये वही कमानी होती है। ये अभी वाइट अभी हमने सेकी नहीं है, तो यही कमानी है। और आप लोगों को बता दूं कि ये आपको जिस तरीके से आप लोगों को सेकने का तरीका है, आप अपने हिसाब से सेक सकते हैं, हल्की तेज़ जैसे भी करनी है, पर ज़्यादातर ध्यान रखें कि थोड़ा कम करके ही सिकाई करें, इससे आपका फ़ायदा होगा। ज़्यादा तेज़ करने से कमान जल सकती है, ठीक है, आपका नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ गाइज़ आप थोड़ा धीमी आंच पे कमान थोड़ा थोड़ा करके, जो उसका कमाने का ऊपर का रहता है, जो छीला हुआ भाग जो रहता है, उसे आप डाल के थोड़ा थोड़ा करके सेकिए। इससे कमान आपकी लाल भी हो जाएगी, मतलब हल्की हल्की ब्राउन हो जाएगी। ज़्यादा ब्राउन ना करें, इससे कमान फिर चटकने की शिकायत आएगी, चटक जाती है कमानी। चटक जाने के कारण फिर वो अच्छी नहीं होगी। तो बस इतना ही बताना था आप लोगों को, और आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए कृष्णा ब्लॉग चैनल से जुड़े। और देखो ठड्डा भी मैं बता दूँ, ठड्डा देखो कैसा होता है। ठड्डा आप चेक कर सकते हो, ठड्डा जो हमेशा होता है बीच, जब कभी भी आप लो ठड्डा, तो बीच में से या साइडों से चेक करो, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। और बाकी हमने आपके लिए ये कंटेंट भी बना दिया, कमान ठड्डा भैया कैसा होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप जुड़े रहें एक न्यू वीडियो के साथ।